आज राधिका ने सुधीर की दुल्हन बनकर अपने ससुराल में प्रवेश किया था। घर में मेहमानों का जमावड़ा लगा हुआ था। रिश्तेदार पड़ोसी सभी वहां मौजूद थे। शादी की थकावट के बावजूद भी अच्छी खासी चहल पहल थी। कहने को तो सभी लोग दुल्हन से मिलने आए थे, पर दुल्हन कैसी है इसमें फिलहाल किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि आजकल वैसे भी लोगों की सोच ऐसी हो गई है कि जिसकी दुल्हन है उसी को निहाल करेगी, अपने ससुराल वालों को निहाल करेगी। हमें उससे क्या है, हाँ वो क्या क्या सामान लेकर आई है, इससे ज़रूर सबको लेना देना होता है। और यहाँ पर भी सबको इन्हीं सब में ज़्यादा इंटरेस्ट था। आखिर सगाई के बाद उसके पिता का नाम जो बहुत सुना था, राधिका की सगाई सुधीर से 3 महीने पहले ही हुई थी। राधिका एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी से दहेज की इतनी उम्मीद क्यों की जा रही है। दरअसल सीमा अपने परिवार की इकलौती बेटी थी और उसके कोई भाई बहन भी नहीं था, तो उस हिसाब से उस परिवार में जो भी था वह सब राधिका का था। इसलिए यहाँ ससुराल में सारे के सारे ये उम्मीद करके बैठे थे कि राधिका को काफ़ी कुछ दिया जाएगा। जब घर में दहेज का सामान उतारा जा रहा था तो सबकी निगाह सिर्फ उसी सामान की तरफ थी। मौसी, चाची, बुआ, ताई जी एक एक सामान को गौर से देख रही थी। अरे देखो तो, गैस सिलेंडर और बर्नर भी दिया है। हाँ ये देखो, स्टील के डिब्बे भी दिए हैं। भाई एक एक सामान दिया है गृहस्थी का। चाहे तो आज ही बहू अलग हो जाए, बहू को गृहस्थी अपनी बसाने के लिए सामान तक नहीं खरीदना पड़ेगा। हाँ पहले ही सोच समझकर दिया है सामान, ताकि सास से ना बने तो बहू अभी अलग हो जाए। इकलौती बेटी है तो अपने माँ बाप के कहे में ही रहेगी। सुनकर ही राधिका सोच में पड़ गई, पर कुछ बोली नहीं। इतने में सासू माँ अनुराधा जी वहाँ आ गई। अरे तुम लोगों को कोई काम नहीं है क्या? बस बेवजह की बातें बनाने के लिए खड़ी हो यहाँ? सामान देख लिया हो तो दूसरी रस्म रिवाज करें। अरे जिज्जी देखो तो सही, एक एक सामान दिया है। आपके समधी ने अपनी बेटी को कभी अलग भी हुई तो तुम्हारी बहू को तो गृहस्थी का सामान बसाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। सब कुछ देकर भेजा है। अरे जो दिया है अपनी बेटी को दिया है, और हर माँ बाप अपनी बेटी को गृहस्थी का सामान तो देते ही हैं। इसमें कौन सी बात हो गई? दहेज का सामान तो लड़की वाले अपनी नाक इज्जत को देते हैं, और अभी अभी तो इस घर में आई है, आते से ही अलग होने की बातें करनी शुरू कर दी तुम लोगों ने। अब चलो और जो रिवाज बचे हैं उन्हें पूरे करो। अनुराधा जी ने डांटा तो सब रस्मों रिवाजों की तैयारी में लग गए, पर राधिका को बैठी बैठी वह दिन याद हो आया जब उसके पापा ने सगाई के बाद उसके सास ससुर से पूछा था, समधी जी मैं सोच रहा था कि बेटी को एक घर गृहस्थी का सामान देने की जगह उसकी एफडी करवा दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके घर में वैसे भी सारा सामान मौजूद है, ऊपर से फिर नया सामान आ जाएगा तो रखने के लिए घर में जगह भी होनी चाहिए। तब उसकी सास अनुराधा जी ने मुंह फुलाकर कहा था, देखिए हमारे घर में हम सामान कहाँ रखेंगे, ये हमारी समस्या है। आप जो भी दे रहे हैं अपनी बेटी को दे रहे हैं, उसकी गृहस्थी में काम ही तो आएगा, इसलिए आप तो उसे सामान ही दीजिएगा। तब उसके ससुर केशवनाथ जी ने भी अनुराधा जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा था, और वैसे भी सामान सबको दिखेगा तो सही, एफडी कौन जाने की हुई कि नहीं हुई, इसलिए आप तो हमें सामान ही दे दीजिएगा। हालांकि राधिका के पापा इस बात के लिए तैयार तो नहीं थे, पर ससुराल वालों का कहना था, सो उन्होंने गृहस्थी का सामान देना ही ठीक समझा। इतने में राधिका को उसकी ननद बुलाने आ गई, और राधिका भी अपनी सोच को एक तरफ झटक कर रीति रिवाज मन से निभाने लगी। खैर धीरे धीरे समय यूं ही बीतने लगा। अब समस्या ये थी कि घर में पहले से इतना सामान था, ऊपर से राधिका का सामान ढंग से रखने की जगह भी मौजूद नहीं। अब नया सामान तो बाहर रख नहीं सकते थे, तो जो पहले से सामान था वह बाहर कॉरिडोर में आ गया। एक दिन पड़ोस की सुधा जी घर पर आई। वह उम्र में अनुराधा जी से काफ़ी बड़ी थी, इसलिए
अनुराधा जी उनका सम्मान भी बहुत करती थी, तो उन्होंने बाहर कॉरिडोर का हाल देखकर अनुराधा जी से कहा, अरे ये क्या हालत कर रखी है घर की, अभी तक तुम लोगों ने सामान अरेंज भी नहीं करके रखा। तब अनुराधा जी ने जवाब दिया, अब क्या बताऊं सुधा जी, पहले से ही घर में इतना सामान था और अब इसकी शादी में भी ये सब और सामान आ गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ रखूं, पुराना सामान निकालने की इच्छा भी नहीं होती। अरे जब तुमको पता था कि तुम्हारे घर में इतना सामान मौजूद है तो तुमने और सामान लिया ही क्यों, मना कर देते। उसके पापा को और दहेज लेने का इतना ही शौक था तो कैश ले लेते या राधिका के नाम पर एफडी करवा लेते। सुधा जी ने कहा, अरे पर फिर रिश्तेदार बातें करते, आखिर इज्जत की बात थी, हम कैसे मना कर देते। वैसे तो दहेज लेना भी गलत है, ऊपर से तुम लोग ये बेवजह का सामान ले लेते हो जो कई सालों तक काम में भी नहीं आता। इतना बेवजह दिखावा करने की जगह पर बेटियों के नाम पर एफडी करवा दी जाए तो कम से कम उनके भविष्य में काम तो आएंगे। अरे वह सब तो बात की बात है, पर अभी सामान का क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। निकालो अपने पुरानों सामानों को या फिर उनको रखने के लिए जगह बनाओ। अच्छा तो आपके कहने का मतलब है कि अब मेरा सामान बेचूं, बहू के सामान के पीछे अब मैं अपना सामान छोड़ दूं। भला ये कैसे हो सकता है, अरे हमने थोड़ी ना मांगा था, दहेज तो उन लोगों ने अपनी नाक को दिया था। ये बात अंदर किचन में काम कर रही राधिका को सुनाई दे रही थी और वह मन ही मन सोचने लगी कि सासू माँ, यह तो आपको मांगने से पहले सोचना चाहिए था। दुनिया को दिखाने के चक्कर में आपने ही अपने घर के अंदर ये सब सामान बिखेरा है, अब सिमेटने में भी खुद को डर लग रहा है। लेकिन जब सुधा जी चली गई तब राधिका ने अनुराधा जी से कहा, मम्मी जी आप सबको ये क्यों कहती हैं कि दहेज मेरे माता पिता ने अपनी नाक को दिया था, और क्या कहूँ, लड़की वाले दहेज देते तो अपनी नाक इज्जत को ही देते हैं, अपनी बेटी के लिए देते हैं, ससुराल वालों को थोड़ी ना देते हैं। फिर अब क्या करूँ मैं, घर में सामान रखने की जगह ही नहीं है, ऊपर से तुम्हारे सामान के पीछे लोग मुझे मेरा सामान बेचने के लिए कहते हैं। पर मम्मी जी दहेज का सामान मेरे पापा ने अपनी नाक को नहीं दिया था, बल्कि आपने ही मांगा था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि घर में रखने के लिए जगह नहीं है, लेकिन आपको ये बात बुरी लगी थी। ऐसा तो था नहीं कि वह आपको कुछ भी देने से मना कर रहे थे। उन्होंने कहा भी था कि कैश दे देता हूँ या फिर मेरे नाम से एफडी करवा देता हूँ। अगर मेरे नाम से एफडी नहीं चाहिए थी तो आप लोग कैश ले लेते। अब ये आपकी समस्या है कि आप ये सामान कहाँ रखती हैं, इसलिए बार बार ये तो मत कहिए कि दहेज मेरे पापा ने अपने नाक को दिया है। राधिका ने जवाब दिया तो अनुराधा जी कुछ कह भी नहीं पाई। आइंदा उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि दहेज का सामान अपनी नाक को दिया गया है। नया सामान तो उनसे निकालते नहीं बना। जाहिर सी बात है कि कई सारा पुराना सामान जैसे पुराने सोफे, टेबल, कुर्सी उन्हें निकालने ही पड़े। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।